में बारिश के चलते प्रशासन के दावों की पूरी तरह से खुल गई है पोल, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 3 फीट तक गहरे पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है स्कूल। शिक्षक ने बताया कि कई बार इसको लेकर की गई है शिकायत, लेकिन नहीं हुआ कोई निराकरण, जिस कारण अब बारिश में बच्चों को होना पड़ रहा है परेशान। झांसी के रक्सर थाना क्षेत्र के बसाई गाँव का है मामला। बदहाल व्यवस्था और लड़ाई झगड़े के चलते अक्सर चर्चाओं में बना रहता है झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जहां का अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें मरीजों का जमीन पर लिटा कर किया जा रहा है इलाज। वीडियो में जमीन पर लेटे हैं मरीज और तीमारदारों ने पकड़ रखी है उनकी ड्रिप की बोतल। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सीएमएस ने बताया कि मेडिसिन विभाग में मरीज ज्यादा होने के चलते हुआ होगा ऐसा, लेकिन जब बेड हुए खाली तो उन्हें वहां करा दिया गया है शिफ्ट। लगातार हो रही भारी बारिश का जब बांधों पर दिखने लगा है कहर, जहां जलस्तर तय सीमा पार पहुंचने पर बीती शाम उटारी बांध के 5 गेट खोलकर छोड़ा गया करीब 1200 क्यूसेक पानी। इसी तरह बटाई बांध के 3 गेट खोलकर 2075 क्यूसेक पानी की गई निकासी। सिंचाई विभाग के अधिकारी सभी प्रमुख बांधों की स्थिति पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। बारिश की तीव्रता को देखते हुए विभाग की किसी भी आपात स्थिति से निपटने की कर रही है तैयारी। इधर क्षेत्र में उफान पर है नदी नाले, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की बन सकती है स्थिति। जालौन जिले में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां जालौनी माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था यूपी के औरैया का एक परिवार। तभी कुठौन थाना क्षेत्र के इटहाहा गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार के कारण अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 20 फीट गहरे सूखे तालाब में जा गिरी कार। हादसे में कार सवार एक बच्चे समेत कुल 6 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में दंपत्ति से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों का पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, जहां बीते 7 जुलाई की देर रात बरुआ सागर में मनीष कुशवाहा व उनकी पत्नी से की गई थी लूटपाट। तब से पुलिस बदमाशों की कर रही थी तलाश। बीती रात पुलिस को मिली सूचना कि बनमुआ सरकारी स्कूल के पास दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं उक्त बदमाश, जिस पर बरुआ सागर थाना प्रभारी शिवजीत सिंह और स्क्वाड टीम प्रभारी जितेंद्र तख्तर ने अपनी टीम के साथ उनकी की घेराबंदी, तो बदमाशों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी काउंटर अटैक में समथर के फुलिया गांव निवासी ब्रजेश कुशवाहा, एरज के बामाउर निवासी कपिल पटेल के पैर में दे मारी गोली, जबकि एक नाबालिग आरोपी ने कर दिया सरेंडर। मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की शुरू। शिवपुरी में एक कुएं में से मां और उसके 2 बच्चों के शव मिलने से गांव में मच गया हड़कंप। बैराड़ थाना इलाके के जौराई गांव में गुरुवार सुबह का है मामला। मृतकों की 28 वर्षीय पिंकी बघेल, 4 वर्षीय बेटी रुचिका और 8 माह के मासूम आनंद के रूप में हुई है पहचान। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जिला अस्पताल। पुलिस हत्या, आत्महत्या और हादसा तीनों ही एंगल से कर रही है जांच। परिजनों के बयानों के साथ साथ मृतका की खंगाली जा रही है कॉल डिटेल, उससे भी मिल सकता है कोई बड़ा सुराग। निवाड़ी के पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल में की खास मुलाकात, जिसमें विधायक ने क्षेत्र के विकास को लेकर उन्हें सौंपा एक विस्तृत प्रस्ताव में पृथ्वीपुर को ओरछा पर्यटन सर्किट से जोड़ने व कुंडेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर और पर्यटन के लिए नंदनवारा का तालाब भी इस योजना में है शामिल। विधायक ने अछरू माता मंदिर के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने की उठाई मांग। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्याओं पर भी की चर्चा। मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग देने का दिया आश्वासन। निवाड़ी जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है मुलाकात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के मौरानीपुर में एंटी करप्शन टीम की देखने को मिली बड़ी कार्यवाही, जहां मेलौनी गांव में हुई मारपीट के केस में आरोपियों पर धारा बढ़ाने के एवज में पीड़ित अभिषेक यादव से मौरानीपुर थाने में तैनात दरोगा विनीत कुमार द्वारा की जा रही थी 40,000 रुपए की मांग। न देने पर नहीं हो रही थी कोई कार्यवाही, जिसकी पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की शिकायत।
जिसे गुरुवार सुबह पैसे लेने के लिए दरोगा द्वारा बुलाया गया था अम्बेडकर चौराहे। वहां 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को तुरंत कर लिया गिरफ्तार और पकड़ कर ले गई प्रेमनगर थाने। यहाँ उसके खिलाफ लिखा जा रहा है मुकदमा। वहीं झांसी एसएसपी BBGTS मूर्ति ने आरोपी दरोगा विनीत कुमार को तत्काल प्रभाव से कर दिया सस्पेंड, साथ ही विभागीय जांच के दिए आदेश। ललितपुर के मडावरा में न्यायिक तहसीलदार की कार्यप्रणाली के विरोध में बार एसोसिएशन ने अपनाया कड़ा रुख। जहां दर्जनों अधिवक्ताओं ने गुरुवार को उपजिलाधिकारी मडावरा को सौंपा ज्ञापन, जिसमें बार एसोसिएशन का आरोप है कि न्यायिक तहसीलदार अधिवक्ताओं से करते हैं अभद्र व्यवहार और अपनी शक्तियों का करते हैं दुरुपयोग। इसी कारण 11 जून से अधिवक्ताओं ने उनके न्यायालय का शुरू किया बहिष्कार। इस मामले में 23 जून और 5 जुलाई को भी दिए गए शिकायती पत्र, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो 14 जुलाई से वे बड़े आंदोलन के लिए होंगी बात। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन टूटने से एक ट्रक चालक की हो गई मौत। पासवारा रोड पर हुई इस घटना में अलीपुरा गांव के 25 वर्षीय धनप्रसाद की मौके पर ही हो गई मौत। उस समय हुई घटना जब अपने ट्रक से पत्थर लोड करने जा रहा था धनप्रसाद, तभी पासवारा रोड पर अचानक से टूटकर उनके ट्रक पर गिर गई ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन। करंट लगने से चालक की तत्काल ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। मुंबई से झांसी आ रहे सिंगर की बांद्रा एक्सप्रेस में हो गई मौत। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा गणेश नगर में रहने वाले 58 वर्षीय नरेश साहू थे गायक, जो परिवार के साथ मुंबई में रहकर शादी कार्यक्रमों में करते थे सिंगिंग। वह परिवार से मिलने आ रहे थे झांसी, तभी रास्ते में अचानक से हो गई उनकी मौत। झांसी पहुंचने पर जीआरपी ने उनके शव को उतारा नीचे और परिजनों को दी सूचना। परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की जताई आशंका। 2 साल पहले सिंगर के इकलौते बेटे की भी हो गई थी मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले के थौना ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच नवल यादव पर पूर्व सरपंच जगदीश यादव और उनके 3 बेटों ने कर दिया हमला। अपने घर के पास मौजूद थे नवल यादव, तभी हमलावरों ने घेर लिया उन्हें और सरपंच नवल यादव के सर पर धारदार हथियार से कर दिया वार। इस हमले में टूट गया उनका एक हाथ, साथ ही अन्य जगहों पर भी आई हैं गंभीर चोटें। घायल सरपंच को पहले ले जाया गया निवाड़ी अस्पताल। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें कर दिया गया रेफर। टहरका थाना प्रभारी ने बताया कि पुरानी रंजिश का नतीजा है यह मामला। सभी आरोपी मौके से हो गए फरार, जिनकी पुलिस कर रही है तलाश। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में जोड़ी जाएंगी और भी धाराएं। टीकमगढ़ पुलिस ने गुरुवार को 3 अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी का कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इनमें आशीष यादव, प्रवेश यादव, ईसू यादव और अभिषेक यादव है शामिल। आरोपियों ने दुकानों और अस्पतालों में लगाई थी सेंध और चुराया था 2.5 लाख से ज्यादा का सामान। पकड़े गए बदमाशों के पास से लाखों का सामान किया गया बरामद। कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। झांसी के मोरानीपुर में स्कूल मर्जर को लेकर देखने को मिल रहा पोस्टर वॉर, जहां रहने वाले सपा नेता हेमंत कुमार यादव द्वारा अम्बेडकर चौराहे के ठीक सामने लगाया गया है एक पोस्टर, जिसमें सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की विलय नीति को लेकर योगी सरकार पर कसा गया बड़ा तंज। सपा नेता ने अपनी व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की फोटो होर्डिंग पर लगवाते हुए लिखा कि ये कैसा राम राज्य, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। फिलहाल पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो होर्डिंग। देखना होगा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है सामने। झांसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु दुर्गापुर वाले शास्त्री एवं वैदेही वल्लभ महाराज के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक व समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, जहां उन्होंने दोनों गुरुओं को शॉल पहनाकर किया सम्मानित एवं उपहार स्वरूप फल व दक्षिणा की भेंट। इस दौरान दोनों गुरुओं ने डॉक्टर संदीप सरावगी के समाजसेवी कार्यों की काफी सराहना और उन्हें ऐसे ही जनता की सेवा करने का दिया आशीर्वाद। इस मौके पर संदीप सरावगी ने कहा कि गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन के होते हैं स्रोत, जो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हम सभी को गुरुओं का करना चाहिए उचित सम्मान, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे गुरुओं का होता है सर्व प्रमुख योगदान।